आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय नीति की शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय नीति 2020 की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति मानवीय जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। प्रधान ने कहा कि नई नीति में शिक्षा के साथ ही कौशल, व्यक्तित्व, भाषाई विकास एवं नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड में समूह ग की भर्तियों में सभी महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। प्रदेश में उत्तराखंड की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण पर रोक के बाद अब राज्य लोक सेवा आयोग ने समूह ग की पहली भर्ती में सभी महिलाओं के लिए आरक्षण की राह खोल दी है। यह बदलाव पटवारी लेखपाल भर्ती से शुरू हो गया है। राज्य लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, लेकिन यह आरक्षण केवल उत्तराखंड की ही महिलाओं के लिए नहीं है। इसके बजाय यह आरक्षण सभी महिलाओं को दिया गया है। यह बात अलग है कि समूह ग की भर्तियों में केवल राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। मेरिट के लिए इतने अंक जरूरी। तो पटवारी लेखपाल भर्ती की मेरिट में आने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक हासिल करने होंगे। आयोग के मुताबिक अनारक्षित उम्मीदवारों को कम से कम 45%, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को कम से कम 40% और SC/ST उम्मीदवारों को कम से कम 35% अंक लाने होंगे। इसी आधार पर मेरिट में नाम शामिल होगा। पहले लिखित परीक्षा ही होगी। तो पटवारी लेखपाल भर्ती की सेवा नियमावली में पहले शारीरिक दस्ता और फिर लिखित परीक्षा का प्रावधान था। अधिक सेवा चयन आयोग ने इसमें बदलाव के लिए शासन को पत्र भेजा था। अब यह भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के पास आ गई है। राज्य आयोग ने साफ कर दिया है कि पहले लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की ही शारीरिक दस्ता कराई जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी। तो हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। काउंसलिंग के बाद 15 नवंबर से MBBS के नए बैच के विद्यार्थियों को हिंदी की किताबों से पढ़ाया जाएगा। इस कदम से उन हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है जो अंग्रेजी के भय से इस पाठ्यक्रम से दूर भागते थे अथवा दाखिले के बाद मुश्किल आने पर पाठ्यक्रम ही छोड़ देते थे। भाषाई हीनता से आत्मघाती कदम उठाने के मामले भी सामने आते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भोपाल में MBBS के 3 विषयों की हिंदी में किताबों का लोकार्पण करते हुए कहा कि आज का दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत के चिकित्सा क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। जल्द ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। तो जल्दी ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। कुछ ही समय में देश के सभी विद्यार्थी मातृभाषा में तकनीकी और मेडिकल शिक्षा लेने की शुरुआत करेंगे। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ने फांसी लगा की खुदकुशी। तो टीवी सीरियलों की जानी मानी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर ने रविवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 50 लाख की रिश्वत देते पंजाब के पूर्व मंत्री रंगे हाथ गिरफ्तार। पूर्व उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सहायक महानिरीक्षक को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप में शनिवार रात गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले में सिसोदिया पूछताछ के लिए आज तलब। तो CBI ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सोमवार सुबह 11 बजे मुख्यालय तलब किया है। बैंक सेवाएं दिन रात मिलेंगी। तो प्रधानमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है। इन यूनिट पर दिन रात साल में सभी दिन बैंक से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लक्सर में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस वालों को गोली मारी। तो लक्सर में बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने पीछा कर रहे कस्बा चौकी के 2 सिपाहियों पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। फायरिंग में दोनों सिपाही घायल हो गए, जिसमें से एक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद से जिले में नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही है। IMA में ब्लूटूथ से नकल करते 3 पकड़े।
तो भारतीय सैन्य एकेडमी IMA में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ से नकल हो रही थी। नकल करते हुए 3 लोगों को आर्मी के कक्ष निरीक्षक ने पकड़ लिया। तीनों के पास से ब्लूटूथ समेत अन्य उपकरण मिले हैं। सेना ने इन तीनों को कैंट थाना पुलिस को सौंपकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। GMVN की खाली ज़मीनों पर बनेंगे हेलीपैड। तो राज्य की एयर कनेक्टिविटी को गढ़वाल मंडल विकास निगम मजबूत करेगा। इसके लिए GMVN अपनी खाली ज़मीनों पर हेलीपैड तैयार करेगा। सरकार अब कोरोना के टीके नहीं खरीदेगी। तो कोरोना का खतरा कम होते देख केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब कोई नया टीका नहीं खरीदा जाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। आशा वर्कर बीमार लोगों के घर तक पहुंचाएंगी दवाएं। उत्तराखंड में आशा वर्कर अब बीमार लोगों को उनके घर जाकर दवाएं पहुंचाएंगी। आशाओं को टेलीमेडिसिन सेवाओं से जोड़ा जाएगा और इसके लिए उन्हें अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर CM सख्त, दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। उत्तराखंड में 5 दिनों के भीतर एक के बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तीनों वारदातें के जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रविवार को DGP अशोक कुमार ने डोईवाला में डकैती, हरिद्वार में पुलिस पर फायरिंग और उधम सिंह नगर में खनन कारोबारियों की हत्या का 3 दिन में खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। खुलासा नहीं होने पर संबंधित CO और थाना प्रभारी को हटा दिया जाएगा। साथ ही जिले के पुलिस कप्तान को भी अपराध नियंत्रण में नाकाम माना जाएगा। हरिद्वार के सिडकुल में युवक व युवती के कंकाल मिले। तो रविवार देर रात सिडकुल थाना क्षेत्र के डेंसो चौक के पास एक खेत के नज़दीक खाई में युवक और युवती के 2 कंकाल मिले हैं। दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि जहां कंकाल मिले हैं वहां पेड़ पर 2 फंदे लटके मिले हैं। एक फंदे में युवती के बाल लिपटे हैं। पुलिस ने कंकालों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साजिश के तहत जलाई गई OMR सीट। तो विजिलेंस जांच में हुआ खुलासा, वर्ष 2015 में हुई भर्ती परीक्षा की OMR सीट नहीं मिली। तो दरोगा भर्ती में धांधली की जांच करे विजिलेंस को OMR सीट वीड आउट में साजिश का पता चला है। पंतनगर विश्वविद्यालय में OMR सीट नियमों के तहत नष्ट नहीं की गई थी, बल्कि उन्हें साजिश के तहत जलाया गया, क्योंकि इससे पहले की सभी परीक्षाओं की OMR सीट विश्वविद्यालय में मौजूद है। इस संबंध में पिछले दिनों अधिकारियों से पूछताछ की गई थी। जल्द ही विजिलेंस OMR सीट जलाने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। वर्ष 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में धांधली का पता स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान लगा था। सामने आया था कि कुल भर्ती 339 दरोगाओं में से कम 10% दरोगा OMR सीटों में गड़बड़ी कर भर्ती हुए हैं। विजिलेंस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके मिलान के लिए पहले से ही OMR सीटें नहीं मिल रही थी। बताया गया कि इन OMR सीटों को वीड आउट नष्ट कर दिया गया है। हाल ही में इस मामले में शासन के निर्देश पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। से मेरठ सहारनपुर तक डकैतों की तलाश में जुटी पुलिस। तो 15 अक्टूबर को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई की घर दिन दहाड़े हुई थी डकैती। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई और व्यापारी शिषपाल अग्रवाल के घर डकैती के आरोपियों तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया है। डोईवाला से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ तक बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें जुट गई हैं। वहीं खबर है डोईवाला से आज चोरों ने मीट की दुकान का शटर तोड़कर लाखों की नकदी उड़ाई। तो कोतवाली अंतर्गत राजीव नगर क्षेत्र में एक मीट की दुकान का शटर तोड़कर गले में रखी 1,10,000 की नकदी चोरों ने साफ कर दी। दुकान खोलने आए दुकान स्वामी को सुबह शटर टूटा मिला। नए साल से मसूरी में मिलेगी जाम से निजात। तो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा मैसोनीज लॉज बस अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य। नए साल से मसूरी में लगने वाले भीषण जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका के अनुसार
मैसानिक लॉज बस अड्डे की विस्तारीकरण और यहाँ सड़क चौड़ीकरण के कार्य को 30 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मैसानिक लॉज बस अड्डा मसूरी का सबसे बड़ा बॉटलनेक है। ग्रुप सी की परीक्षा में नकल करते 3 पकड़े। दिवाली पर चलेगी अतिरिक्त बसें, तो दिवाली पर यात्रियों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए परिवहन निगम प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एमकेपी महिला पीजी कॉलेज में 80% पद खाली। तो राजधानी के एमकेपी महिला पीजी कॉलेज के 15 विभागों में 80% प्रोफेसरों और अन्य स्टाफ की कमी है। कॉलेज में आखिरी बार 2008 में प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई थी। दाखिले की अंतिम तिथि 20। तो डीएवी पीजी कॉलेज में पीजी कोर्स के पहले सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। इसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अश्लील वीडियो डिलीट कराने के नाम पर ठगी। तो साइबर ठगों ने दिल्ली साइबर सेल के नाम पर व्यक्ति को फ़ोन किया, कहा कि उनका अश्लील वीडियो बना हुआ है और उनकी गिरफ्तारी के आदेश हैं। अगर इससे बचना चाहते हैं तो पैसे देने होंगे। व्यक्ति ठगों के झांसे में आ गया और 3.5 लाख रुपए गंवा बैठा। हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में लागू हो नया भू कानून। तो उत्तराखंड समानता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य में भी सशक्त भू कानून लागू करने की मांग उठाई गई। अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिलाए बिना चैन नहीं। तो उत्तराखंड चिंतन की ओर से लिंग भेद और महिला सुरक्षा को लेकर के आयोजित गोष्ठी में उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि जब तक अंकिता भंडारी की हत्या के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक उत्तराखंडी चैन से नहीं बैठेंगे। महोत्सव में बही गीत संगीत की गंगा। तो 10वें दीपावली महोत्सव संपन्न। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। बंद रहेगी हेली सेवा। बद्रीनाथ से माणा तक चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा बंद रखी जाएगी। बद्रीनाथ से लेकर माणा गांव तक चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए रविवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम में संभावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। उत्तरकाशी जा रही कार खाई में गिरी, 2 युवकों की मौत। तो देहरादून से उत्तरकाशी जा रही एक कार बीती रात को नगुण सुआखोली मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 2 युवकों की मौत हो गई। रात को वाहन दुर्घटना का पता नहीं चल पाया। सुबह लोग जब घूमने जा रहे थे तो उन्हें गैर गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त कार दिखी। राजस्व पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार के अंदर से किसी तरह दोनों शव बाहर निकाले। हादसे में इकलौते बेटों की गई जान। तो टिहरी जनपद के सुआखोली अलमस नगुण मोटर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में उत्तरकाशी के 2 परिवारों के इकलौते बेटों की मौत हो गई। पर्वतारोहण के प्रशिक्षुओं के लिए कम जोखिम वाले शिखर तलाशेगा निम्न। तो द्रौपदी का डांडा सेकंड हिमस्खलन हादसे के बाद लिया गया निर्णय। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में यात्रियों की जान से खिलवाड़। तो उत्तराखंड में रोडवेज बसों में सफ़र सुरक्षित नहीं है। पहाड़ के साथ ही मैदानी रूटों पर दौड़ रही रोडवेज की तमाम बसों में कंपनी के सॉकर लग आए हैं, उन्हें हटा दिया गया है। रोडवेज की करीब 400 बसों में सॉकर खराब हो गए थे पर उन्हें रिपेयर कराने की बजाय हटा दिया गया। सॉकर हटने से बस और उसमें सवार सभी यात्रियों का भार कमानी पर रहता है। ऐसे में हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए देहरादून में आज होगा मतदान। पेंशनरों ने भरी आंदोलन की हुंकार। तो पेंशनरों ने पेंशन से एक मुश्त कटौती पर जताई नाराजगी, आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न पेंशन संगठनों के पदाधिकारियों ने रविवार को परेड ग्राउंड के समीप स्थित रेस्टोरेंट में बैठक की। इस दौरान सभी ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से पेंशनरों की पेंशन से की गई एक मुश्त कटौती को लेकर के नाराजगी जताई। साथ ही यह निर्णय वापस नहीं होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।
वही खबर है देहरादून से। अस्पताल में तीमारदार का मोबाइल चोरी, आरोपी को धुना। दुष्कर्म मोबाइल लूट का आरोपी गिरफ्तार। तो छात्रा से दोस्ती का दुष्कर्म और मोबाइल लूटने के बाद तेजाब डालकर चेहरा जलाने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नीट पीजी में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू। तो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमडी एमएस कोर्सों में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 अक्टूबर शाम 4 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। साइबर सेल अफसर बनकर 3.91 लाख ठगे गए। युवती की आत्महत्या में प्रेमी पर मुकदमा दर्ज किया गया। महिला आरक्षण की वजह से फंसा डॉक्टरों का रिजल्ट। तो महिला आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट के रोक की वजह से राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के लिए हो रही डॉक्टरों की भर्ती अटक गई है। उत्तराखंड में बेखौफ हो गए बदमाश। तो कुमाऊं से लेकर तराई तक ताबड़तोड़ वारदात। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठने लगे हैं कई सवाल। परीक्षाओं की धांधली की कराएं सीबीआई जांच। डेंगू के लिहाज से राहत भरा रहा रविवार। तो डेंगू के मामले में गिरावट के साथ रविवार को कुछ राहत मिली। प्रदेश में सिर्फ एक ही व्यक्ति में डेंगू की पुष्टि हुई। 12 जिलों में कोरोना का नया मामला नहीं आया। सतर्कता दीपावली पर देहरादून समेत 6 शहरों में होगी हवा की सेहत की निगरानी। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने क्षेत्रीय अधिकारियों को जारी किया आदेश। नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने किया दुष्कर्म। तो हादसे में मंगेतर की मृत्यु होने से परेशान हिंदू युवती को मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर शादी का झांसा दिया। इसके बाद आरोपित ने युवती को होटल में ले जाकर धोखे से नशा कराया और फिर दुष्कर्म किया। एसएसपी दलीप सिंह कुमार के निर्देश पर डालनवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बदमाशों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल। तो लक्सर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से 2 बाइकों पर घूम रहे थे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो एनटीपीसी में 864 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीआईएसएफ में 540 हेड कांस्टेबल व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कोचीन शिपयार्ड में 356 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एचएसएससी में 7400 से ज़्यादा टीचरों के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीएल में करें आवेदन। तो 34 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 25 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 563 पदों पर पटवारी लेखपाल के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 28 और 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। धामी ताज़ा करेंगे पुरानी यादें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। वहां सागर में महासागर रेजिमेंटल सेंटर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान वहां अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। दून और श्रीनगर कॉलेज के बीच आज खिताबी टक्कर। तो खेल महाकुंभ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज ने अल्मोड़ा को हराया। हाकम के रिजॉर्ट तोड़ने में बढ़ती नरमी। तो ढांचा ध्वस्त करने से पूर्व इमारती लकड़ी व अन्य सामग्री निकालने का दिया अवसर। वहीं खबर है साहिया से मंदिर से दान पात्र चोरी करने वाले 2 धरे गए। विकासनगर से खबर है पहाड़ दरकने से स्टेट हाईवे समेत 5 मोटर मार्ग बंद हो गए। चंपावत से खबर है पिकअप ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मृत्यु। तो टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर शनिवार देर रात चलथी के पास पिकअप ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री धामी ने चंदनी धान क्रय केंद्र का किया शुभारंभ।
वही खबर आई है अल्मोड़ा से, मेडिकल कॉलेज में 15 नवंबर से नया सत्र शुरू होगा। द्वाराहाट से खबर आई है, छिलका व गुलिया ले जा रहे 2 वाहनों का हुआ चालान। बिजली कटौती से नहीं चला कोसी पंपिंग हाउस, पानी का संकट गहराया। महिला की फेसबुक आईडी चलाने पर युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी पर रड चेकिंग, तो पुलिस, इंटेलिजेंस, आरपीएफ और जीआरपीएफ ने चलाया अभियान। वाहन की टक्कर से गुलदार की मौत, गुलाब घाटी में जाम। तो हल्द्वानी से खबर आई है, करंट ने ली छात्र की जान, चौकीदार ने शव जंगल में फेंका, 8 पर मुकदमा। तो मालधान में छात्र की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी परिचित एक युवती और उसके स्वजन के साथ ही खेत के चौकीदार समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर आई है, कालाडूंगी से कच्ची शराब संग युवक को गिरफ्तार किया गया। पुरुष और महिलाओं के दूसरे विवाह को एक जैसा हो कानून, तो विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न संगठनों व व्यक्तियों से समान नागरिक संहिता के लिए सुझाव मांगे। वही खबर है, धारचूला से छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार। तो छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है। दारमा मार्ग खुला, ब्यास सड़क बंद, तो 14 गांव का संपर्क बहाल। चीन सीमा से लगे 7 गांव अभी भी पड़े हैं अलग थलग। नैनीताल में 39 लोगों का चालान किया गया। टैक्स चोरी कर रहे 7 होटलों पर कार्रवाई की गई। काठ गोदाम गोला पुल की जल्द की जाएगी मरम्मत। वहीं खबर है, हल्द्वानी से रेलवे कर्मचारी की पत्नी से दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा। तो रेल कर्मचारी की पत्नी ने पति के सहकर्मी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। स्कूलों में बच्चों ने प्रतिभा से सबको चौंकाया। तो जिले के स्कूलों में रविवार को छुट्टी के दिन भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कुमाऊं दिवस 30 अक्टूबर को मनाएंगे। वही खबर है, नई टेरी से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं ग्रामीण। सविता के नाम पर हो मनेरी इंटर कॉलेज। वही खबर है, कोटद्वार से तीरंदाजी में वैष्णी और अनुराधा ने जीते पदक। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पहुंचे 2000 अभ्यर्थी। तो सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन की ओर से विभिन्न पदों के लिए रविवार को आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली की लिखित परीक्षा में 2000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। रविवार को नायक भवानी दत्त जोशी परेड ग्राउंड में कोटद्वार में 19 अगस्त से 31 अगस्त तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में चयनित युवाओं को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला। पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा का नागपुर में स्वागत किया गया। सन्यासी अखाड़ों के संत महंत जल्द ही चुनेंगे ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य। सिडकुल के खेत के पास खाई में मिले युवक युवती के कंकाल। डिजिटल लेन देन में भारत सबसे आगे, तो भट्ट तो एचडीएफसी बैंक की डिजिटल यूनिट की शुरुआत के मौके पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री। बदमाश सुनील राठी हरिद्वार जेल में शिफ्ट किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने सिपाहियों को मारी गोली। आबकारी विभाग ने वसूला 29 करोड़ 84 लाख का राजस्व। वही खबर है, हरिद्वार से चोरी की 5 मोटरसाइकिलों के साथ आरोपी को धरा गया। वही खबर है, हल्द्वानी से गंदगी पर 3 दुकानदारों को नोटिस भेजा गया। हल्द्वानी से खबर है, वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत, चालक पर केस दर्ज किया गया। 1 महीने में बरस गया 8 महीने की कुल बारिश का 50% पानी। हल्द्वानी से खबर है, बेस कार्ड टेस्ट में डेंगू के मिल चुके 194 संदिग्ध मरीज। धरोहर में दिखी राजस्थान की संस्कृति। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल जारी किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीए द्वितीय व चतुर्थ और बीएससी द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी कर दिया है। नशेड़ी युवकों ने बस चालक का हाथ तोड़ा।
तो लोहा घाट से खबर आई, अभद्रता रोकने पर हमला, 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर आई है चंपावत से पिकअप की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। चंपावत के पहाड़ी क्षेत्र में 7 घंटे बिजली आपूर्ति ठप, लोग परेशान रहे। धारचूला से खबर आई है दुष्कर्म का आरोपी दबोचा, तो एक अन्य मामले में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया। वृद्धा पर हमले के आरोपी को दबोचा, तो लोहा घाट से खबर आई है दोनों लोगों को दी योजनाओं की जानकारी, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है हेलीकॉप्टर के लिए नहीं मिल रहे यात्री। अल्मोड़ा से खबर आई है बिजली ने रुलाया, पानी भी नहीं आया। ट्रक बाइक की टक्कर से 2 की मौत हो गई। सजा बाजार धनतेरस का इंतजार, तो धनतेरस और दीपावली से पूरा बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है। 1 लाख साधकों के लिए बसाएंगे नगर, तो रामदेव, तो चौकुटिया में पतंजलि योगपीठ के प्रांतीय महिला सम्मेलन में बोले योग गुरु। गलतियों की स्याही से लिखी गई कुंडा कांड की इबारत, तो सबसे ज़्यादा गलतियां उत्तर प्रदेश पुलिस के खाते में हैं। हत्यारोपी भागे या भगा दिए गए, तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने गुरजीत हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। पंतनगर में 4 दिनी किसान मेला आज से, तो कृषि मंत्री करेंगे शुभारंभ। आर्मी अफसर बताकर महिला डेंटिस्ट के खाते से उड़ाए हजारों की नकदी। वहीं खबर आई है पंतनगर से बस और कार की टक्कर में कार सवार घायल हो गया।